नाजरीन, आज दुनिया सवाल करती है कि जब यहूदियों और ईसाइयों ने जानवरों की कुर्बानी छोड़ दी तो मुसलमान आज भी कुर्बानी क्यों करते हैं। हिजरत के बाद जब मुसलमानों ने पहली बार मिलकर ईद उल अजहा मनाई तो फजा तकबीरात से गूंज उठी। जानवर अल्लाह की राह में ज़िबा किए गए और सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार फिर जिंदा हो गई। मगर आज की जदीद दुनिया इसे जुल्म और बर्बरियत करार देती है। कहा जाता है कि 2050 तक अक्सर इंसान दिवेकल शहरों में रहेंगे, लेबॉर्ट्रियों में मसनूई गोश्त तैयार होगा और नई नस्ल शायद कभी किसी हकीकी जानवर को करीब से ना देख सके। ऐसे दौर में हमें भी सख्त आजमाइशों से गुजरना होगा। इस वीडियो में हम हजरत हाबील से लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक कुर्बानी की तारीख देखेंगे, जदीद वीगन नजरियात का जायजा लेंगे और मसनूई गोश्त के आने वाले दौर पर भी गुफ्तगू करेंगे। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस चैनल को। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए ताकि हम मिलकर इन फिक्री चैलेंजेस का मुकाबला करते रहें। इंसानी तारीख में इबादत की सबसे कदीम सूरतों में से एक कुर्बानी है। मगर सवाल यह है कि कुर्बानी की इब्तिदा आखिर कहां से हुई। आज कुछ लोग दावा करते हैं कि जानवरों की कुर्बानी का तसव्वुर बुत परस्त कौमों से आया, फिर यहूदियों ने उसे अपनाया और बाद में इस्लाम में भी शामिल हो गया। लेकिन इस्लामी रिवायत इसके बिल्कुल बरक्स हकीकत बयान करती है, क्योंकि कुर्बानी की असल जड़ बुत परस्ती नहीं बल्कि वही इलाही है। कुरान मजीद में सबसे पहली कुर्बानी का जिक्र हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के वाक़े में मिलता है, यानी हजरत हाबील और हजरत काबील की कहानी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा जमीन पर तशरीफ लाए तो उन्होंने इस नई दुनिया में अपनी जिंदगी का आगाज किया। वक्त गुजरा, उनके घर औलाद पैदा हुई और फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों को हुक्म दिया कि वो उसकी बारगाह में कुर्बानी पेश करें। दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की, मगर एक कबूल हुई और दूसरी रद्द कर दी गई। उस जमाने में कबूलियत की निशानी ये थी कि आसमान से आग नाजिल होती और मकबूल कुर्बानी को जलाकर उठा लेती। हजरत हाबील ने अपनी बेहतरीन दुम्बा अल्लाह की राह में पेश किया, चुनांचे आसमानी आग नाजिल हुई और उसकी कुर्बानी कबूल कर ली गई। लेकिन हजरत काबील की कुर्बानी कबूल ना हुई और यही वो लम्हा था जहां से तारीख में पहली बड़ी गुमराही ने जन्म लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मिलने वाला ये सच्चा इल्म नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा, मगर वक्त के साथ जब इंसान कमजोर पड़ता गया तो ये खालिस तालीमात भी आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती चली गईं। तूफान नूह से पहले भी और उसके बाद भी बहुत सी कौमों ने इस पाक रिवायत को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बदलना शुरू कर दिया। उनका अकीदा बन गया कि अगर देवी देवताओं के नाम पर कुर्बानियां पेश की जाएं तो बारिश नाजिल होगी, खेतियां ज्यादा उगेंगी और दुश्मनों पर फतह हासिल होगी। अब कुर्बानी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए नहीं बल्कि फितरत की ताकतों को खुश करने के लिए दी जाने लगी। रफ्ता रफ्ता ये बिगाड़ इतना बढ़ गया कि बाज़ कौमें इंसानी कुर्बानी तक पहुंच गईं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कुर्बानी की बुनियाद बुत परस्ती थी। ज़रा गौर कीजिए, जाली करेंसी आखिर क्यों बनाई जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक असली करेंसी पहले से मौजूद होती है। बिल्कुल इसी तरह बुत परस्त कौमों में कुर्बानी की रसूमात का पाया जाना इस बात की दलील है कि उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आने वाली इस कदीम हिदायत को बिगाड़ दिया था। असल हकीकत मस्क कर दी गई, लेकिन उसकी जड़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हुई। तारीख भी इसी हकीकत की गवाही देती है। सुमीरी, बाबिली, मिस्री, यहाँ तक कि इज़ेटिक तहजीबों में भी कुर्बानी की मुख्तलिफ रसूमात मौजूद थीं। मगर ये सब एक ऐसी सच्चाई के बिखरे हुए आसार थे जो वक्त के साथ इंसानी ख्वाहिशात और शैतान के वसवसों की वजह से तब्दील होती चली गई। इस्लाम ने यह रिवायत उनसे हासिल नहीं की, बल्कि इस्लाम ने उसी असल, पाकीज़ा और वही पर मबनी रिवायत को दोबारा जिंदा किया। इस्लाम से पहले अरब के लोग भी दौरे जाहिलियत में खाने काबा को बुतों से भर चुके थे और बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि मक्का के मुशरिकीन भी कुर्बानी किया करते थे, मगर उन्होंने ये इबादत अल्लाह ताला के बजाय बुतों के लिए मखसूस कर दी थी। हालांकि खाने काबा की तामीर हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी, यानी आगाज़ तौहीद से हुआ था, फिर बाद में शिर्क ने जगह बना ली। इस्लाम कोई नया मजहब लेकर नहीं आया, बल्कि उसने इंसानियत को दोबारा उस भूली हुई हकीकत की याद दिलाई।
यहां तक कि लफ्ज़ कुर्बान का मफहूम भी इसी हकीकत को जाहिर करता है। कुर्बान अरबी लफ्ज़ कुर्ब से निकला है, जिसका माना है नज़दीकी। यानी कुर्बानी दरअसल अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का नाम है। इसीलिए इस्लाम में कुर्बानी सिर्फ एक जानवर ज़ुबा करने का नाम नहीं, ये इताअत है, ये वफादारी है, ये बंदगी है, और शायद सबसे बढ़कर ये उस कुव्वत का नाम है जिसमें इंसान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी महबूब तरीन चीज़ भी छोड़ने पर आमादा हो जाता है। क्योंकि इंसान की आजमाइश अक्सर उसी चीज़ के ज़रिए होती है जिससे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसी वजह से कुर्बानी की इबादत महज गोश्त तकसीम करने तक महदूद नहीं। कुरान मजीद साफ अल्फाज में फरमाता है, ना उनका गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है और ना उनका खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। यानी अल्लाह ताला को खून नहीं चाहिए, बल्कि बंदे का खालिस दिल मतलूब है। मगर वक्त गुजरने के साथ लोग इस इबादत की रूह को भूलते चले गए। कुछ लोगों ने कुर्बानी को सिर्फ एक रस्म समझ लिया, कुछ ने उसे महज त्योहार का खाना बना दिया, जबकि बाज ने इसे जुल्म और बर्बरियत के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। हालांकि इस्लामी कुर्बानी की बुनियाद ही रहमत पर कायम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जानवर को तकलीफ देने से सख्ती के साथ मना फरमाया जो कुर्बानी के लिए लाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पसंद नहीं फरमाते थे कि जानवर के सामने छुरी तेज की जाए। यहां तक कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा करना भी नापसंद फरमाया, क्योंकि इस्लाम का मकसद कभी खून बहाना नहीं था। असल मकसद ये था कि इंसान अपने नफ्स, गुरूर और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला के सामने झुका दे। इस इबादत में इतनी गहरी मानवियत थी कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी लोग उस पहाड़ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश को याद करते रहे। एक बाप, एक बेटा, एक छुरी, और इंसानी तारीख की अजीम तरीन फरमानबरदारियों में से एक वाक़या। मगर हकीकत यह है कि इस दास्तान की बुनियाद उससे भी पहले रख दी गई थी, यानी इंसानी तारीख की पहली कुर्बानी में जो दो भाइयों के दरमियान पेश आई। एक दिल में तकवा था, जबकि दूसरे दिल में हसद भरा हुआ था, और बहुत जल्द जमीन पर पहला खून बहने वाला था। उस वक्त जमीन पर इंसानों की तादाद बहुत कम थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हमारी माँ हजरत हव्वा और उनकी औलाद। इंसानियत अभी अपनी इब्तदाई हालत में थी, मगर शैतान अपना काम शुरू कर चुका था, और कुरान मजीद में बयान की गई पहली अजीम इंसानी अलमिया इसी जमाने में पेश आई। दो भाई थे, हजरत हाबील और हजरत काबील। दोनों एक ही माँ बाप की औलाद थे, एक ही घर में पुले बढ़े, मगर उनके दिल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हजरत हाबील नरम दिल, अल्लाह ताला के फरमान बरदार और आजिज मिजाज थे, जबकि हजरत काबील के अंदर गुरूर बढ़ रहा था। उसके दिल में गुस्सा उबलने लगा, और रफ्ता रफ्ता उसके अंदर एक तारीक जज्बा जन्म लेने लगा, हसद। इस्लामी रिवायात के मुताबिक उस जमाने में इंसानी नस्ल बढ़ाने के लिए खास अहकाम मौजूद थे। जुड़वा बहन भाई आपस में निकाह नहीं करते थे, बल्कि दूसरे हमल से पैदा होने वाले बहन भाइयों के साथ निकाह किया जाता था। लेकिन हजरत काबील इस फैसले को कबूल करने पर आमादा न थे, क्योंकि वो समझते थे कि उनकी अपनी जुड़वा बहन ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह ताला के हुक्म के सामने सर झुकाने के बजाय उन्होंने अपनी ख्वाहिश को तरजीह दी, और यूं इंसानी तारीख का पहला बड़ा फितना शुरू हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी पेश करें ताकि ये इख्तलाफ खत्म हो जाए। दोनों भाई पहाड़ की तरफ बढ़े, मगर हकीकत में अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को नहीं, बल्कि उनके दिलों को देख रहा था। हजरत काबील खेती बाड़ी करते थे। उन्होंने अपनी फसल में से सबसे खराब, सड़ी हुई, बेवकात और नाकाबिल इस्तेमाल चीजें चुन ली, क्योंकि उनका मकसद अल्लाह ताला की रजा हासिल करना नहीं था। वो सिर्फ एक ऐसा अमल अंजाम दे रहे थे जिसे वो मजबूरी समझते थे। दूसरी तरफ हजरत हाबील चरवाहे थे। उन्होंने अपनी भीड़ों में से सबसे बेहतरीन, सेहतमंद और कीमती दुम्बा मुंतखब किया, क्योंकि जब वो अल्लाह ताला की राह में कुछ पेश करते तो अपनी महबूब और कीमती चीज पेश करना चाहते थे। यही दोनों भाइयों के दरमियान असल फर्क था। एक अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहता था, जबकि दूसरा सिर्फ दिखावे की इबादत कर रहा था। फिर आसमान से आग नाजिल हुई
उसने हजरत हाबील की कुर्बानी को अपनी लपेट में ले लिया, मगर हजरत काबील की पेश की हुई चीज वहीं पड़ी रह गई। कुरान मजीद इस अजीम वाक़े को निहायत मुख्तसर मगर इंतहाई ताकतवर अल्फाज में बयान करता है। अल्लाह ताला सिर्फ अहले तक़वा से कबूल फरमाता है। हकीकत में कुर्बानी का पूरा राज इसी एक जुमले में पोशीदा है, क्योंकि अल्लाह ताला को सिर्फ ज़िबा किया हुआ जानवर मतलूब नहीं, बल्कि नीयत, फरमानबरदारी और तक़वा मतलूब है। लेकिन हजरत काबील इसे बर्दाश्त ना कर सके। उनका गुरूर और हसद अब मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुका था। फिर उन्होंने तारीख के खौफनाक तरीन जुमलों में से एक जुमला कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। और यूं पहली मर्तबा एक इंसान के दिल में दूसरे इंसान को कत्ल करने का ख्याल पैदा हुआ। शैतान अब इंसानी जिंदगी में दाखिल हो चुका था। मगर हजरत हाबील का जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ था। कुरान मजीद के मुताबिक उन्होंने फरमाया, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाओगे तब भी मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से डरता हूं। ये अल्फाज बहुत गहरी हकीकत रखते हैं, क्योंकि हजरत हाबील गोया ये ऐलान कर रहे थे कि मैं मजलूम तो बन सकता हूं, मगर जालिम कभी नहीं बनूंगा। फिर इंसानी तारीख का पहला कत्ल वकू पजीर हुआ। हजरत काबील ने अपने भाई को कत्ल कर दिया और जमीन पर पहला खून बह गया। बहुत से इस्लामी उलमा के मुताबिक ये सिर्फ दो भाइयों का झगड़ा नहीं था, बल्कि ये तकवा और तकब्बुर के दरमियान जंग थी। ये इताअत और नफ्स के दरमियान मार्का था। और गौर कीजिए, इंसानी तारीख की पहली मौत के मरकज में भी कुर्बानी ही मौजूद थी, क्योंकि कुर्बानी ने इंसानों के दिलों की हकीकत जाहिर कर दी थी कि कौन अल्लाह ताला के लिए जीता है और कौन सिर्फ अपनी ख्वाहिशात का गुलाम है। बाज़ रिवायात में यहाँ तक जिक्र मिलता है कि बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जो दुम्बा भेजा गया वही हज़रत हाबील की कबूलशुदा कुर्बानी थी। वल्लाहु आलम। मगर कुर्बानी का असल राज अभी पूरी तरह जाहिर नहीं हुआ था, क्योंकि हज़ारों साल बाद एक और बाप की भी आजमाइश होने वाली थी। मगर इस मर्तबा मामला सिर्फ एक कुर्बानी का नहीं था। एक नबी, एक बेटा और फरमानबरदारी का ऐसा इम्तहान करीब आ रहा था जो पूरी इंसानियत को हला कर रख देगा। हजरत हाबील और हजरत काबील की पहली कुर्बानी के बाद हजारों साल गुजर गए। इंसानी आबादी बढ़ती गई, शहर आबाद हुए, सल्तनतें कायम हुई और अल्लाह ताला ने मुसलसल इंसानों की हिदायत के लिए अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम भेजे। लेकिन कुर्बानी की इबादत कभी ख़त्म ना हुई, क्योंकि ये इबादत शुरू ही से इंसानी फितरत और याददाश्त में रासिख कर दी गई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी लोग अल्लाह ताला के लिए कुर्बानियाँ पेश करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी कुर्बानी मौजूद थी और यहूदियत में तो एक तवील अरसे तक कुर्बानी इबादत का मरकज़ी हिस्सा बनी रही। ख़ासतौर पर यरूशलम के अजीम मुक़द्दस मकाम में, जिसे आज हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है, सैकड़ों बरस तक जानवर ज़बह किए जाते रहे। कुछ कुर्बानियाँ शुक्राने के तौर पर पेश की जातीं, कुछ गुनाहों की माफ़ी के लिए, जबकि बाज़ नज़रों के तौर पर अदा की जातीं। तौरात के कई मकामात पर इन रसूमात की तफसील मौजूद है, जहाँ काहनों, कुर्बानगाहों और सोख्तनी कुर्बानियों का जिक्र मिलता है। इस इबादत की असल बुनियाद अल्लाह ताला की नाजिल करदा वही थी, मगर वक्त गुजरने के साथ बाज़ अहकाम बदल दिए गए, कुछ हक़ायक़ फरामोश कर दिए गए और कुछ वाक़यात को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जाने लगा। और इन सब में सबसे बड़ा सवाल यही बन गया, आखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने किस बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया था। इस्लामी दुनिया का अक़ीदा है कि वो अजीम हस्ती हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, जबकि यहूदी रिवायात में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को इस वाक़े का मरकज़ी किरदार करार दिया जाता है। और यही मसला तारीख़ के सबसे बड़े मबाहिस में से एक बन गया। मगर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सूरत उस-साफ़ात में कुरान मजीद बयान करता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक हलीम और बुर्दबार बेटे की खुशखबरी दी गई। उसके बाद कुर्बानी का अजीम इम्तहान पेश आता है और फिर इस वाक़े के बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बशारत का जिक्र किया जाता है। बहुत से इस्लामी उलमा ने इसी तरतीब की बुनियाद पर यह नतीजा निकाला कि कुर्बानी के लिए पेश किए जाने वाले बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे,
क्योंकि कुरान की तरतीब यहाँ निहायत अहमियत रखती है। पहले बेटे का जिक्र आता है, फिर कुर्बानी का वाक़या, और उसके बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी बयान होती है। मज़ीद ये कि इस्लामी रिवायात में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी इताअत और सब्र की इसी दास्तान से जुड़ी हुई नज़र आती है। वो रेगिस्तान में परवान चढ़े, सख्त आजमाइशों से गुजरे, अपने वालिद के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की और अल्लाह ताला के हर हुक्म के सामने कामिल तौर पर सर तस्लीम खम कर दिया। कुर्बानी के वाक़े में उनके मशहूर अल्फाज, ऐ मेरे वालिद, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे अंजाम दीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इस्लामी तारीख में ये जुमला बंदगी और फरमानबरदारी की मेराज समझा जाता है, मगर मामला सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद भी इस्लामी उलमा के नज़दीक बहुत अहम है। मैं 2 ज़बीहों के बेटे का बेटा हूँ। अब सवाल पैदा होता है कि ये 2 ज़बी कौन थे? पहला नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का है, जबकि दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का। क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ज़मज़म के कुएं को दोबारा दरियाफ्त किया, तो उन्होंने नज़र मानी कि अगर अल्लाह ताला उन्हें 10 बेटे अता फरमाए तो वो उनमें से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। बरसों बाद जब कुरान अंदाज़ी हुई तो नाम हज़रत अब्दुल्ला का निकला, लेकिन जब कुर्बानी का वक्त करीब आया तो 100 ऊँट फिदिये के तौर पर पेश किए गए और यूं हज़रत अब्दुल्ला महफूज रहे। इस्लामी उलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 ज़बीहों वाले फरमान को इन दोनों अजीम वाक़यात के साथ जोड़ा, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आजमाइश और हज़रत अब्दुल्ला के इम्तिहान के साथ। यहाँ एक और निहायत दिलचस्प पहलू भी मौजूद है। यहूदी रिवायत में नसब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ज़रिए आगे बढ़ती है, जबकि इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक सिलसिला नसब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। इसी बुनियाद पर बाज़ उलमा का ख़याल है कि वक्त गुजरने के साथ बाज़ यहूदी रिवायात में इस वाक़े की तफसीलात तब्दील हो गईं। मगर यहाँ असल मकसद किसी से दुश्मनी नहीं, बल्कि हकीकत की हिफाजत है। क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम न यहूदी थे और न ईसाई, बल्कि वो एक खालिस हनीफ मुसलमान थे जो मुकम्मल तौर पर सिर्फ अल्लाह ताला के फरमाबरदार थे। कुरान मजीद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अजीम जद्दोजहद को बयान करता है जो उन्होंने बुत परस्त मुआशरों के खिलाफ की। वो सितारों की परस्तिश करने वालों के सामने खड़े हुए, चांद और सूरज को माबूद मानने वालों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और बुतों के झूबे निज़ाम को चैलेंज किया। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन्हें अपना खलील यानी ख़ास दोस्त बना लिया। इसीलिए इस्लाम के मुताबिक कुर्बानी की कहानी का मरकज़ सिर्फ एक बेटा नहीं, बल्कि असल सवाल ये है, क्या इंसान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी सबसे महबूब चीज़ भी छोड़ सकता है? क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश महज एक बाप और बेटे की दास्तान नहीं थी, बल्कि ये इंसानी तारीख़ की अजीम तरीन फरमानबरदारियों में से एक थी। फिर वो लम्हा आया जब छुरी बेटे के गले तक पहुंची और गोया पूरी कायनात खामोश हो गई। उसी वक्त आसमान से भेजा गया दुम्बा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदले फिदिया बन गया और यूं हज़ारों बरस तक कुर्बानी इंसानी तारीख़ की ताकतवर तरीन इबादात में शुमार होती रही। हर नबी के ज़माने में कुर्बानी मौजूद रही, लेकिन आज बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, अगर कुर्बानी इतनी अहम इबादत है तो फिर ईसाई आज जानवरों की कुर्बानी क्यों नहीं करते? इस सवाल का जवाब ईसाई अकायद के एक बुनियादी नज़रिए में पोशीदा है। सबसे पहले हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की तरफ वापस जाना होगा। क्या वाकई उन्होंने इस इबादत को ख़त्म कर दिया था, या बाद मज़हबी पेशवाओं ने इसे बदल दिया? आइए ज़रा करीब से देखते हैं। जब रूमी फ़ौजों ने यरूशलेम की दीवारों को तबाह किया तो हैकल की सिर्फ एक दीवार बाकी बची। ये 70 ईस्वी का ज़माना था। दूसरा हैकल तबाह हो चुका था और पूरी यहूदी दुनिया हिलकर रह गई थी। मगर इस वाक़ये से तकरीबन 40 साल पहले ही यरूशलेम की गलियों में एक छोटा सा ग्रोह एक नई बात फैलाना शुरू कर चुका था। वो कहते थे, अब मज़ीद कुर्बानी की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आखिरी और कामिल कुर्बानी पेश की जा चुकी है। ये ग्रोह ईसाई कहलाता था।
और उनके अकीदे के मुताबिक तारीख की सबसे बड़ी कुर्बानी तकरीबन 33 ईस्वी में गुलगोथा नामी पहाड़ी पर पेश हुई। ईसाई अकीदे में कुर्बानी के तसव्वुर को समझने के लिए पहले यहूदी पस मंज़र को समझना जरूरी है। यहूदी रिवायत में खास तौर पर यौम किफ़ारा यानी गुनाहों की माफ़ी के दिन सबसे बड़ा मजहबी पेशवा हैकल में दाखिल होता और पूरी कौम के गुनाहों के लिए कुर्बानी पेश करता था। ये साल का सबसे मुक़द्दस लम्हा समझा जाता था। सिर्फ वही बड़ा काहिन मुक़द्दस तरीन मकाम में दाखिल हो सकता था, और वो भी साल में सिर्फ एक दिन, उस दिन दी जाने वाली कुर्बानी एक और साल के लिए लोगों के गुनाहों की माफ़ी का जरिया समझी जाती थी। बाद में ईसाई मजहबी नज़रियात ने इसी तसव्वुर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर मुंतबिक कर दिया। नए अहदनामे, ख़ास तौर पर ख़त्ते बराए इब्रानियों में इस अक़ीदे को वाज़े अंदाज में बयान किया गया है। वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बैक वक्त सरदार काहन भी करार दिया गया और कुर्बानी भी, यानी वो खुद कुर्बानी पेश करने वाले भी हैं और खुद पेश की जाने वाली कुर्बानी भी। ईसाई अक़ीदे के मुताबिक ये कुर्बानी एक मर्तबा पेश हुई, मगर उसका असर हमेशा के लिए बाकी रहा। इसे दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं। जानवरों की कुर्बानियाँ हर साल और हर दिन दोहराई जाती थीं, मगर ईसाई अक़ीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी एक ही बार हुई और उसने माजी, हाल और मुस्तक़बिल के तमाम गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया। ख़त्ते बराए इब्रानियों बाब 10 आयात 10 ता 12 में कहा गया है, हम यीशु मसीह के जिस्म की एक ही बार दी गई कुर्बानी के ज़रिए मुक़द्दस किए गए। हर काहिन रोज़ाना खड़ा होकर बार बार वही कुर्बानियाँ पेश करता है जो कभी मुकम्मल तौर पर गुनाहों को ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन यीशु ने गुनाहों के लिए एक ही कुर्बानी हमेशा के लिए पेश कर दी। इस अक़ीदे को नज़रिए कफ़ारा कहा जाता है, और इसी नज़रिए ने ईसाइयत के कुर्बानी से ताल्लुक़ को मुकम्मल तौर पर बदल पर रख दिया। ईसाइयत दो मुक़द्दस मजमूओं को मानती है, अहद-ए-नामा क़दीम और अहद-ए-नामा जदीद। अहद-ए-नामा क़दीम दरअसल यहूदी सहाइफ़ पर मुश्तमिल है, जबकि अहद-ए-नामा जदीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनकी तालीमात और उनके बाद पेश आने वाले वाक़यात बयान किए गए हैं। मगर इन दोनों किताबों के दरमियान एक गहरा इख्तलाफ भी मौजूद। अहद-ए-नामा क़दीम में कुर्बानी के निज़ाम को निहायत तफसील के साथ बयान किया गया, जबकि अहद-ए-नामा जदीद इस निज़ाम को मुकम्मल करार देता है। ईसाई अक़ीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम साबिक़ा कुर्बानी के अहकाम को मुकम्मल करने के लिए आए थे। इसीलिए अब लोगों के लिए उन कवानीन पर उसी तरह अमल करना ज़रूरी नहीं रहा। इंजील मत्ता बाब 5 आयत 17 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ ये अल्फाज मंसूब किए जाते हैं, ये ना समझो कि मैं शरीयत या अंबिया को ख़त्म करने आया हूँ। मैं उन्हें ख़त्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। लेकिन इसके बावजूद एक अजीम इबादत अमलन ख़त्म कर दी गई। बाज़ मजहबी मुहक्किकीन खुद ये तस्लीम करते हैं कि कुर्बानी के ख़ात्मे ने इंजील की बाज़ रिवायात के साथ भी एक फ़िक्री कशमकश पैदा कर दी। यहाँ इस्लामी मौक़िफ़ को वाज़े करना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम इस अक़ीदे को कबूल नहीं करता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई थी। सूरत उन-निसा आयत 157 में अल्लाह ताला फरमाता है, ना उन्होंने उसे कत्ल किया और ना सूली दी, बल्कि मामला उन पर मुश्तबा कर दिया गया और अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। इसी वजह से नज़रिए कफ़ारा, जो ईसाइयत की बुनियादों में से एक ऐसे वाक़े पर कायम है जिसे इस्लाम सिरे से कबूल ही नहीं करता। इस्लाम के मुताबिक कोई इंसान दूसरे इंसान के गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकता। सूरतुल अनाम आयत 164 में अल्लाह ताला फरमाता है, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। हर इंसान अपने आमाल, अपनी तौबा और अपनी नीयत के साथ अल्लाह ताला के सामने खड़ा होगा। किसी दूसरे का खून किसी को पाक नहीं कर सकता। इस्लाम में कुर्बानी गुनाहों के कफ़ारे का जरिया नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की इबादत है। ये बंदगी और फरमाबरदारी का इजहार है और अल्लाह ताला तक खून नहीं बल्कि बंदे का तकवा पहुंचता है। यहाँ एक नहायत अहम हकीकत पर गौर करना चाहिए। तीनों अजीम इब्राहीमी मज़ाहिब यानी यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम किसी न किसी शक्ल में कुर्बानी के तसव्वुर को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। यहूदियत ने इस विरसे को हैकल के निज़ाम के साथ वाबस्ता किया, और जब हैकल तबाह हुआ तो वो एक बड़े मजहबी बहरान का शिकार हो गई।
ईसाइयत ने इस विरसे को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मसलूबियत के साथ जोड़ा और जानवरों की कुर्बानी को तारीख में दफन कर दिया, जबकि इस्लाम ने इस विरसे को बराह रास्त सुन्नत इब्राहीमी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की फरमानबरदारी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होने वाली पहली वही के साथ जोड़े रखा। और आज भी कुर्बानी जारी है। हैकल तबाह हो गया, मसलूबियत आज भी बहस का मौजू है, मगर हर ईद उल अधी पर पूरी दुनिया में जब छुरियां बुलंद होती हैं और ज़बानों पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजती हैं, तो ये उस तसलसल की आवाज़ है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से आज तक कभी मुनक़ता नहीं हुआ। लेकिन ये दास्तान अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत जल्द मक्का की सरजमीन पर कुर्बानी की एक और आजमाइश आने वाली थी। और इस मर्तबा जिस शख्सियत को कुर्बानी के लिए चुना जाने वाला था, वो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला थे। मक्का रेगिस्तान के दरमियान उभरता हुआ वो मुक़द्दस शहर जहाँ खाना काबा अब भी कायम था, मगर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तौहीद की मीरास बड़ी हद तक फरामोश की जा चुकी थी। लोग दोबारा बुतों की तरफ लौट चुके थे। लात, उज़्ज़ा और मनात जैसे बुत उनके माबूद बन चुके थे। खाना काबा के इर्द गिर्द का इलाका सैकड़ों बुतों से भर चुका था, मगर इस तारीकी के दरमियान भी एक ऐसा नसब मौजूद था जिसे अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत में रखा हुआ था। और उसी मुबारक नस्ल से बहुत जल्द एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला था जो पूरी दुनिया को बदल देगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला एक अजीम आजमाइश से गुजरने वाले थे। इस पूरी दास्तान की इब्तिदा जमजम के कुएं से हुई। सदियों तक जमजम का मकाम लोगों की नज़रों से ओझल रहा था। खाना काबा के गिरदो नवाब बुतों से भर चुके थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद की मीरास तकरीबन फरामोश हो चुकी थी। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई, मगर मामला सिर्फ कुआं दरियाफ्त करने तक महदूद नहीं था, क्योंकि मक्का के मुख्तलिफ कबाइल उनकी मुखालफत कर रहे थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास कोई बड़ा ख़ानदान नहीं था जो उनकी हिफाजत करता, इसीलिए उन्होंने एक नज़र मानी, अगर अल्लाह ताला मुझे 10 बेटे अता फरमाए तो मैं उनमें से एक को उसकी राह में कुर्बान कर दूंगा। ये निहायत भारी अल्फाज थे, मगर उस जमाने में अरब मुआशरे में नजरी मानना आम बात थी। वक्त गुजरता गया और वाकई हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ 10 बेटे पैदा हो गए। अब नजर पूरी करने का वक्त आ चुका था। कुरैश के लोग जमा हुए। खाने काबा के करीब एक गहरी खामोशी छा गई और कुरानदाजी की गई। जो नाम निकला वो था अब्दुल्ला, वही नौजवान जो एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बनने वाले थे। अचानक हर शख्स साकित हो गया, क्योंकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपनी नज़र तोड़ना नहीं चाहते थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला निहायत खूबसूरत, पाकीज़ा और सबके महबूब नौजवान थे। लोग रोने लगे, मगर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने फैसले पर कायम रहे, क्योंकि वो समझते थे कि ये वादा अल्लाह ताला के नाम पर किया गया है। और उस लम्हे एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दास्तान याद दिला दी। एक बाप, एक बेटा और करीब आती हुई कुर्बानी। गोया तारीख खुद को दोहरा रही थी, मगर मक्का के लोग इसे रोकना चाहते थे। आखिरकार एक काहिना से मशवरा लिया गया और एक हल पेश किया गया। हज़रत अब्दुल्ला और ऊंटों के दरमियान कुरा डाला जाएगा। अगर नाम हज़रत अब्दुल्ला का निकले तो ऊंटों की तादाद बढ़ा दी जाएगी। पहले 10 ऊंट, फिर 20, फिर 30, लेकिन हर मर्तबा कुरा हज़रत अब्दुल्ला ही के नाम निकलता रहा। ऐसा महसूस होता था जैसे तकदीर खुद सांस रोके खड़ी हो। आखिरकार ऊंटों की तादाद 100 तक पहुंच गई और इस बार कुरा ऊंटों के नाम निकला। यूं हज़रत अब्दुल्ला महफूज रहे और उसके बाद अरब मुआशरे में एक इंसान की देयत 100 ऊंट मुकर्रर हो गई। मगर इस वाक़ये के अंदर एक निहायत गहरा राज पोशीदा था, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला को बचा लिया गया था और उन्हीं की नस्ल से बहुत जल्द एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला था जो पूरी इंसानियत की तकदीर बदल देगा।
इसीलिए बाज़ इस्लामी उलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को बेहद अहम करार दिया। मैं दो ज़बीहों के बेटे का बेटा हूं। एक तरफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्ला। दोनों को कुर्बानी के जरिए आजमाया गया और दोनों के जरिए एक ही नूर आगे मुंतकिल हुआ। इस्लामी तारीख में बाज़ उलमा इस वाक़े को नूर मुहम्मदी से मुताल्लिक़ रिवायात के साथ भी जोड़ते हैं, क्योंकि मुसलमानों के नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद कोई आम विलादत नहीं थी, बल्कि ये एक अजीम तकदीर थी जो सदियों से तैयार की जा रही थी। और ज़रा गौर कीजिए, कुर्बानी की तमाम दास्तानें आखिरकार एक ही हकीकत की तरफ वापस लौटती हैं, फरमाबरदारी। हज़रत हाबील ने फरमाबरदारी दिखाई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर तस्लीम खम किया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रज़ा ज़ाहिर की। यहां तक कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी अपना वादा तोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि कुर्बानी का असल मफ़हूम कभी सिर्फ जानवर ज़ुबा करना नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला के लिए अपनी महबूब चीज़ छोड़ देने का नाम था। मगर इन तमाम दास्तानों के मरकज़ में एक ही अजीम शख्सियत हमेशा मौजूद रही, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और अब वक्त आ गया था कि हम दोबारा उस मंजर की तरफ लौटें जहां एक बाप और बेटा रेगिस्तान के दरमियान मिनाई की तरफ पड़ रहे थे, क्योंकि इंसानी तारीख की सबसे अजीम फरमानबरदारी का मंजर शुरू होने वाला था। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा, मगर यह कोई आम ख्वाब नहीं था। जरा तसव्वुर कीजिए, एक बाप, एक ऐसा शख्स जिसने बरसों तक औलाद का इंतजार किया हो। उनके बाल सफेद हो चुके थे, उम्र ढल चुकी थी। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटा अता फरमाया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। वो बच्चा जो रेगिस्तान में परवान चढ़ा, वो बेटा जो जमजम के मोज़े के साए में बड़ा हुआ, वो नौजवान जिसने अपने वालिद के साथ मिलकर कुरखाने काबा के पत्थर बुलंद किए। और अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में खुद को उसी बेटे को कुर्बान करते हुए देख रहे थे। पहले उन्होंने सोचा शायद ये सिर्फ एक आजमाइश हो या महज एक ख्वाब, मगर फिर वही ख्वाब बार बार आने लगा। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, और यही वो मुकाम है जहां इंसानी अक्ल ठहर जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने महबूब खलील को उनकी जिंदगी की सबसे भारी आजमाइश में डाल रहा था। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलो अल्लाह यानी अल्लाह ताला का दोस्त कहा गया है, मगर कभी कभी अल्लाह ताला के सबसे महबूब बंदे ही सबसे सख्त आजमाइशों से गुजारे जाते हैं। और शायद इस आजमाइश का सबसे हैरानकुन पहलू ये था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह बात अपने बेटे से छुपाई नहीं। कुरान मजीद के मुताबिक उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, तो बताओ तुम्हारी क्या राय है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर आप उस बेटे की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भाग जाते? क्या आप खौफ से कांप उठते? क्या आप रोने लगते? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब इंसानी तारीख के अजीम तरीन अल्फाज में शुमार किया जाता है, ऐ मेरे वालिद, आपको जो हुक्म दिया गया है वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इसीलिए इस्लामी उलमा कहते हैं कि कुर्बानी की कहानी सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फरमानबरदारी नहीं, बल्कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फरमानबरदारी भी है, क्योंकि उन्होंने भी मुकम्मल रजामंदी दिखाई और खुद को अल्लाह ताला के हुक्म के सामने सौंप दिया। फिर बाप और बेटा दोनों साथ साथ मनाई की तरफ चल पड़े। बाज़ रिवायात में आता है कि शैतान उनके रास्ते में मुख्तलिफ मौक़े पर ज़ाहिर हुआ। पहले उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वसवसा डाला कि ये अल्लाह का हुक्म कैसे हो सकता है। फिर वो हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया, मगर उन सब ने उसे रद्द कर दिया। इसीलिए इस्लाम में रमिए जमरात यानी शैतान को कंकरियां मारने का अमल इसी वाक़े से मंसूब है, क्योंकि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि शैतान और नफ्स के खिलाफ एक मुसलसल जिद्दोजहद है। फिर वो लम्हा आया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़मीन पर लिटाया। बाज़ रिवायात के मुताबिक उन्होंने अपनी आंखें भी बंद कर लें, क्योंकि एक बाप के लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर वो अल्लाह के हुक्म की इताअत फिर भी कर रहे थे।
छुरी गले तक पहुंची। फजा खामोश हो गई। पहाड़ गोया साकित हो गए और यूं लग रहा था जैसे पूरी कायनात सांस रोके खड़ी हो। लेकिन छुरी नहीं चली। दोबारा कोशिश की गई, फिर भी नहीं चली। बार बार कोशिश के बावजूद छुरी असर नहीं कर रही थी, क्योंकि अल्लाह ताला पहले ही उनकी फरमान बरदारी कबूल फरमा चुका था। फिर आसमान से एक अजीम फिदिया नाजिल हुआ, एक मेंढा जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले कुर्बान किया गया। कुरान मजीद फरमाता है, और हमने उसे एक अजीम कुर्बानी के बदले फिदिया कर दिया। ईद उल अजहा का असल मफहूम इसी लम्हे में पोशीदा है। अल्लाह ताला को इंसान का खून मतलूब नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला को बंदे की फरमान बरदारी मतलूब थी। और बाज़ इस्लामी उलमा इस वाक़े में एक गहरा नुक्ता बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने हकीकत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे की कुर्बानी नहीं मांगी थी, बल्कि उनके दिल से वाबस्तगी का इम्तहान लिया था। क्योंकि कभी कभी इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों से इस कदर मोहब्बत करने लगता है कि वो गैर शऊरी तौर पर उन्हें अल्लाह पर मुकद्दम कर बैठता है। और यही असल आजमाइश थी। क्या वो अपने बेटे से ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हैं या नहीं? और जैसे ही कामिल इताअत जाहिर हुई, अल्लाह ताला ने कुर्बानी को बदल दिया। इसीलिए इस्लाम में कुर्बानी का असल जौहर खून नहीं, बल्कि तकवा, इताअत और वफादारी है। और सबसे अहम सवाल ये है कि इंसान अल्लाह ताला के लिए क्या छोड़ने को तैयार है। अब सवाल ये है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईद उल अजहा कैसे शुरू हुई। इसके लिए हमें हिजरत के बाद मदीना के पहले ईद उल अजहा के मंजर की तरफ जाना होगा। यह हिजरत के बाद दूसरा साल था। मदीना की फजा सुबह सवेरे जाग चुकी थी। गलियां लोगों से भर चुकी थीं। दूर दराज से मुसलमान आए थे। घरों में रौनक थी। बाजार आबाद थे। बच्चे खुशी से दौड़ रहे थे और फजा में एक खास जोश और इंतजार था। ये ईद उल अजहा का दिन था, या यूं कहिए कि इस दिन के बाद से ये ईद उल अजहा कहलाई, क्योंकि पहला इस्लामी कुर्बानी का अमल उसी दिन अंजाम पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफीद लिबास में तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में हर मिलने वाले को सलाम करते, बड़ों बच्चों सबको सलाम पेश फरमाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग ईद की नमाज से पहले ही कुर्बानी कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कुछ नहीं फरमाया और आगे तशरीफ ले गए। लेकिन बाद में जब नमाज अदा हुई और खुतबा दिया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुर्बानी नमाज से पहले की गई है वो दुरुस्त नहीं, उसे दोबारा करना होगा। पहले नमाज फिर कुर्बानी, यानी पहले अल्लाह के सामने सजदा फिर कुर्बानी का अमल। उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के अहकाम बयान फरमाए, जानवरों की शराइत वाज़ेह की और तकबीरात तशरीक़ का आगाज़ हुआ। सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने गौर से सुना और उस दिन कुर्बानी की इबादत ने अपना मुकम्मल इस्लामी अंदाज इख्तियार कर लिया और मदीना उस दिन वाकई लोगों के हुजूम से भर चुका था। मुमकिन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में अपने कुर्बानी के जानवर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का इरादा फरमाया हो, जैसा कि उस जमाने में आम रिवाज था, और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए रख लिया जाए। लेकिन जब सूरत हाल देखी तो फरमाया, इसे मुकम्मल तौर पर तकसीम कर दो। उस दिन कुर्बानी का गोश्त पूरे मदीना की जरूरतमंद आबादी में बांट दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपने लिए कुछ रखा, ना अहले बैत के लिए, बल्कि सारा गोश्त जरूरतमंदों और गरीबों तक पहुंचा दिया गया। मदीना की गलियों में गोश्त तकसीम होता रहा और एक इज्तिमाई रहमत का मंजर कायम हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन 2 मेंढे कुर्बान फरमाया करते थे, और हर मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुरी को पहले अच्छी तरह तेज करते थे, मगर जानवरों को दिखाते नहीं थे, और ना ही एक जानवर को दूसरे की कुर्बानी देखने देते थे। उनके सरों को हटा दिया जाता या उनकी आंखें ढांप दी जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर को तकलीफ देने से सख्ती से मना फरमाते थे, क्योंकि कुर्बानी जुल्म नहीं बल्कि इताअत और रहमत का नाम है। कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए होती है, मगर उसके आखिरी लम्हात में भी अल्लाह की मखलूक के साथ नरमी लाजिम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मेंढे की कुर्बानी अपने और अपने अहले खाना की तरफ से करते और दूसरे के बारे में फरमाया करते, ये मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से है जो कुर्बानी नहीं कर सकते। जरा गौर कीजिए,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुर्बानी का अज्र उन गरीब लोगों को अता फरमा रहे थे जो खुद कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते थे। बगैर उनके मांगे, बगैर उनके इल्म के, महज उनके लिए रहमत के तौर पर कुर्बानी का अमल मुकम्मल हुआ। गोश्त तकसीम हो गया, मगर दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल उल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और फरमाया, चलिए। फिर दोनों एक जगह तशरीफ़ ले गए जहां ख़वातीन जमा थीं। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के लिए खुसूसी खुतबा इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की रूह बयान की, सदक़ा व खैरात की अहमियत समझाई और उन्हें इन्फाक की तरगीब दी। ख़वातीन अपने जज्बात पर काबू ना रख सकीं। पर्दे के पीछे से उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए और जो कुछ भी उनके पास था वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने रख दिया। अंगूठियां, कंगन और बालियां। बाज़ रिवायात में यहां तक आता है कि बाज़ जेवरात खून आलूद भी थे, यानी शिद्दत जज्बात में कुछ ख़वातीन ने अपने कानों से बालियां भी उतार कर दे दी। ये उस लम्हे की शिद्दत और असर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी, इताअत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया था, और उस वक्त वो ख़वातीन भी गोया अपनी छोटी छोटी इस्माइल चीज़ें कुर्बान कर रही थीं, यानी अपनी सबसे कीमती अशिया अल्लाह ताला की राह में दे रही थीं। जब हम उस पहले ईद उल अजहा को देखते हैं तो एक अहम हकीकत वाज़ेह होती है। आज लोग ईद को सफ़र, छुट्टियों या खानों के तौर पर देखते हैं, जो कि अपनी जगह खूबसूरत चीज़ें हैं, मगर उस पहले ईद के मरकज़ में ये नहीं था। वो ईद इज्तिमा, नमाज, कुर्बानी और गरीबों के साथ गोश्त तो खुशी बांटने का नाम थी। मदीना मुहाजिरीन, अंसार और पूरा मुआशरा एक साथ जमा था। अमीर गरीब को देता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सब कुछ बांट देते थे। उस दिन कुर्बानी सिर्फ गोश्त नहीं थी, बल्कि दिलों को करीब लाने का जरिया थी। उखुव्वत अपने कामिल तरीन अंदाज में जाहिर हो रही थी। याद रखें, लफ्ज़ कुर्बान का मतलब ही है करीब होना, अल्लाह ताला के करीब होना और लोगों को एक दूसरे के करीब लाना। उस पहले ईद में ये दोनों चीज़ें साथ साथ पूरी हुईं। और एक और बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 13 साल गुजारे, फिर मदीना हिजरत फरमाई और कुर्बानी की इबादत अमली तौर पर हिजरत के दूसरे साल शुरू हुई। मक्का में क्यों नहीं? क्योंकि कुर्बानी सिर्फ इनफरादी इबादत नहीं, बल्कि इज्तिमाई इबादत भी है, और ये उस वक्त मुकम्मल तौर पर जाहिर होती है जब एक मजबूत और मुत्तहिद मुआशरा मौजूद हो। मक्का में मुसलमान कमज़ोर और मुंतशिर थे, जबकि मदीना में पहली बार एक मुनज़्ज़म इस्लामी मुआशरा कायम हुआ। वहाँ सिर्फ इबादत नहीं सिखाई गई, बल्कि इंसानियत को जीने का सलीक़ा सिखाया गया, और कुर्बानी उस इज्तिमाई ज़िंदगी का एक हुसीन मंजर बन गई। अब हम एक अहम सवाल की तरफ आते हैं, जो ईद उल अजहा के करीब अक्सर पूछा जाता है। इस्लाम में कुर्बानी फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत? कुर्बान के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हदीस में उसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत करार दिया गया है, और इस पर अजीम अज्र, हर बाल के बदले नेकी का जिक्र आया है। मगर फ़ुक़ही तौर पर इसकी हैसियत में इख्तलाफ है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कुर्बान साहब निसाब पर वाजिब है। दलील में फ़स्लुल लिरब्बिका वन्हर और सख्त वईद वाली रिवायात शामिल हैं, जबकि इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक और इमाम अहमद रहमहुम अल्लाह के नज़दीक ये सुन्नत मुअक्कदा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सुन्नत इब्राहीम कहा, और बाज़ सहाबा के अमल से उसके गैर फ़र्ज़ होने की दलील ली गई। नतीजतन दोनों आरा मजबूत दलाइल रखती हैं, और ये इख्तलाफ इज्तिहाद का हिस्सा है। इसलिए हनफी मसलक में कुर्बान वाजिब, जबकि दीगर मज़ाहिब में मुअक्कदा सुन्नत है। लेकिन अमली तौर पर साहिब इस्तिताअत के लिए इसे छोड़ना दुरुस्त नहीं समझा जाता। एसाले सवाब के हवाले से जमहूर उलमा के मुताबिक कुर्बान का सवाब मरहूमीन को पहुंचाया जा सकता है, मगर ये किसी शख्स के अपने वाजिब कुर्बान का मुतबादिल नहीं बनता। असल पैगाम यह है कि कुर्बान की रूह गोश्त नहीं, बल्कि तक़वा, इताअत और अल्लाह ताला के लिए कामिल सपुर्दगी है। कुर्बान के बारे में बाज़ रिवायात में यह भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बान किया,
اور دعا کے کلمات میں یہ مفہوم بھی ملتا ہے کہ اے اللہ، یہ قربان تیری طرف سے، تیرے لیے اور میری امت کی طرف سے ہے۔ اس بنیاد پر بعض علماء نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، لیکن تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اصل بنیاد ریا نہیں بلکہ اخلاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کی قدر ظاہری صورت سے نہیں بلکہ نیت سے ہوتی ہے۔ قربان کی ایک قسم نذر و عدق قربان ہے، یعنی جب انسان یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربان کروں گا، مگر علماء اس بات سے منع کرتے ہیں کہ انسان اسے اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا سودا سمجھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے قربان کی ضرورت نہیں۔ نذر صرف ایک ذمہ داری ہے جو انسان خود اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ ایک اور عبادت عقیقہ ہے جو بچے کی پیدائش پر کی جاتی ہے۔ بعض احادیث میں لڑکے کے لیے 2 جانور اور لڑکی کے لیے 1 جانور کا ذکر ملتا ہے، اور علماء کے مطابق اس میں شکر، برکت اور حفاظت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یوں اسلام میں قربان صرف عید الاضحیٰ تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے مختلف مواقع پر موجود ہے، لیکن ان سب کا مرکز ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ قربان کا لفظ ہی قرب یعنی نزدیک ہونے سے نکلا ہے۔ اسلام میں قربان کوئی جادوئی عمل نہیں کہ خود بخود گناہ ختم ہو جائیں، بلکہ یہ بندے کی اطاعت اور تقوی کی علامت ہے، اور اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے غریبوں کے ساتھ مال بانٹا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے بخل اور لالچ کو قربان کی روح کے خلاف قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص قربان کرے مگر غریبوں کو نظر انداز کر دے تو وہ اصل مقصد سے دور ہو سکتا ہے۔ اس لیے عید الاضحیٰ صرف عبادت نہیں بلکہ رحمت اور اخوت کی عید بھی ہے۔ مگر آج کے دور میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، جیسے سب سے بڑی غلطیاں کون سی ہیں؟ قرض کی حالت میں قربان کیا جائے یا نہیں؟ سوشل میڈیا پر تصاویر ڈالنا کیسا ہے؟ جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کا کیا حکم ہے؟ اور جدید دور میں کچھ لوگ قربان سے کیوں بے چینی محسوس کرتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سب سے محبوب بیٹے تک کو قربان کرنے کا جذبہ دکھایا، مگر آج بعض لوگ قربانی کے جانور کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں، اور یہی وہ تضاد ہے جس کی طرف علماء ہمیشہ توجہ دلاتے رہے ہیں کہ اگر عبادت کی روح ختم ہو جائے تو وہ عمل انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے نفس کے قریب کر دیتا ہے۔ قربان میں سب سے بڑی غلطی ریا یعنی دکھاوا ہے، کیونکہ پہلا قبول ہونے والا عمل تقوی تھا، جیسے حضرت حابیل کی قربانی جس میں اخلاص تھا۔ دوسری بڑی غلطی جانور کے ساتھ بدسلوکی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھری تیز کرتے وقت جانور کو تکلیف نہ دی جائے، اور فرمایا کہ کیا تم اسے 2 بار مارنا چاہتے ہو؟ تیسری بڑی غلطی صرف گوشت کو مقصد سمجھ لینا ہے، حالانکہ قربان کا اصل مقصد گوشت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، تقوی اور غریبوں کے ساتھ شیئرنگ ہے۔ کیا تم نے قربانی تقسیم کی؟ کیا ہم نے فریزر بھر لیا؟ لیکن قربان کا اصل مقصد گوشت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی اگر انسان ڈھیروں گوشت بھی تقسیم کر دے لیکن دل میں اخلاص نہ ہو تو اصل مقصد پھر بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ چوتھی بڑی غلطی ضرورت سے زیادہ قرض لے کر دکھاوا کرنا ہے۔ اس مسئلے پر علماء نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ عمومی طور پر حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی مالی تنگی میں ہو اور قرض اس کے لیے نقصان دہ ہو تو محض قربان کے لیے بھاری قرض لینا درست نہیں، کیونکہ اسلام آسانی کا دین ہے۔ لیکن بعض لوگ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، اور یوں عبادت آہستہ آہستہ اللہ کے بجائے لوگوں کے لیے ہو جاتی ہے۔ پانچویں بڑی غلطی غریبوں کو بھول جانا ہے۔ قربان کی سب سے بڑی حکمت ہی یہ ہے کہ گوشت بانٹا جائے۔ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ قربانی کا گوشت رشتہ داروں، پڑوسیوں، خاص طور پر غریبوں میں تقسیم کیا جاتا رہا، کیونکہ یہ صرف انفرادی عبادت نہیں بلکہ اجتماعی عبادت بھی ہے۔ لیکن آج بعض لوگ سب کچھ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، اور بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص قربانی کرے مگر غریبوں کو نظر انداز کر دے تو وہ اصل روح کو نہیں سمجھا۔ اور چھٹی اور سب سے پوشیدہ غلطی یہ ہے کہ جانور تو قربان ہو جائے لیکن انسان اپنا نفس قربان نہ کرے، یعنی تکبر باقی رہے
غصہ باقی رہے، غیبت باقی رہے اور انسان کی اندرونی برائیاں ختم نہ ہوں۔ اصل قربانی دراصل نفس کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے، اور شاید اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آج بھی لوگوں کے دلوں کو ہلا دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے صرف جانور نہیں بلکہ دل کی سب سے بڑی محبت اللہ کے لیے قربان کی۔ لیکن آج کے دور میں بعض لوگ قربانی کی ظاہری شکل کو تو بچا لیتے ہیں مگر اس کی روح کھو دیتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کا جدید انسان قربانی کے تصور سے بے چین ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ اسے وحشیانہ کہتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں پاتے، کچھ مکمل رد کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسئلہ قربانی ہے یا مسئلہ اطاعت اور تسلیم ہونے کا ہے؟ مستقبل میں شہر بہت بڑے ہوں گے، مصنوعی گوشت لیبارٹریوں میں تیار ہوگا، بہت سے لوگ جانور دیکھے بغیر بڑے ہوں گے، گوشت پیکٹوں میں آئے گا اور جانور آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ لیکن ہر ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ کو تکبیر بلند ہوگی، چھریاں اٹھیں گی اور قربان کا عمل جاری رہے گا، اور یہی منظر بعض لوگوں کے لیے سوال پیدا کرے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ آج یہ بحث اور بھی بڑھ چکی ہے کہ جانوروں کے حقوق ہیں تو انہیں کیوں ذبح کیا جاتا ہے۔ ہر عید الاضحیٰ پر یہ سوال اٹھتا ہے، اور کچھ لوگ واقعی خلوص کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ قربان کے بارے میں 2 بنیادی سطحیں بیان کی گئی ہیں، ایک عملی اور ایک فکری۔ عملی طور پر اسلام بغیر وجہ کے جانور کو قتل کرنے اور بدسلوکی سے سخت منع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ چیونٹی کو بھی بلا وجہ مارنے سے روکا ہے۔ قربان اللہ کے نام پر شعور، نرمی اور کم سے کم تکلیف کے ساتھ کیا جاتا ہے، جبکہ فکری طور پر یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ خالق ہے اور انسان کو خلیفہ بنایا گیا ہے، اس لیے مخصوص شرائط کے ساتھ قربانی اللہ کے حکم سے جائز ہے، اور اس کا مقصد صرف گوشت نہیں بلکہ تقوی، اطاعت اور اجتماعی فائدہ ہے۔ ساتھ ہی جدید دور میں اربوں جانور صنعتی طور پر بغیر احساس کے ذبح ہوتے ہیں، جبکہ قربان ایک محدود شعوری اور عبادتی عمل ہے۔ مزید یہ کہ آیت ان کے گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتے کا مطلب یہ نہیں کہ قربانی ختم ہو گئی، بلکہ یہ کہ اصل چیز نیت اور تقوی ہے۔ قربانی کا مقصد صرف کھانا نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت اور معاشرتی ہمدردی ہے۔ اس میں غریبوں کو گوشت دینا، رشتہ داروں اور معاشرے کو قریب لانا شامل ہے۔ جدید انسان کے لیے قربانی بعض اوقات اس لیے مشکل لگتی ہے کہ وہ موت اور قربانی کے تصور سے دور ہو چکا ہے، جبکہ قربان انسان کو زندگی کی حقیقت اور اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اس میں مستقبل کے چیلنجز کا بھی ذکر ہے کہ شہری زندگی اور سماجی دباؤ کے باوجود یہ عبادت ایک شناخت اور سنت سے وابستگی کا اظہار بنے گی۔ آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ قربان کا اصل پیغام گوشت نہیں بلکہ تقوی، اطاعت، رحم اور اجتماعی ہمدردی ہے، اور یہ انسان کو اللہ کے قریب اور معاشرے کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ جو چیزیں تمہارے پاس ہیں وہ عارضی ہیں، اور ایک دن تمہیں اپنے سب سے محبوب چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس سے جدید انسان سب سے زیادہ ڈرتا ہے، اور ہر سال قربان اسی حقیقت کو انسان کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اصل میں لوگوں کو خون سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی حقیقت سے تکلیف ہوتی ہے۔ آج کے دور میں قربان صرف عبادت نہیں بلکہ ایک مزاحمت بھی ہے، مادہ پرستی کے خلاف مزاحمت، کہ زندگی صرف خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ میں اپنی قیمتی چیز اللہ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ انفرادیت کے خلاف مزاحمت، کہ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میں گوشت اپنے پڑوسی تک پہنچاتا ہوں، غریب تک پہنچتا ہوں اور ایک اجتماعی امت کا حصہ بنتا ہوں۔ بھول جانے کے خلاف مزاحمت، کہ میں ملت ابراہیم سے تعلق رکھتا ہوں، اور جب میں چھری اٹھاتا ہوں تو ہزاروں سال پرانی یاد کو زندہ کرتا ہوں۔ اور موت کے خوف کے خلاف مزاحمت، کہ زندگی عارضی ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور اگر اللہ چاہے تو میں سب سے قیمتی چیز بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہر بار جب یہ چھری اٹھتی ہے تو یہ تمام معانی دوبارہ اعلان ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے یہ اعلان بہت قیمتی اور اہم ہے۔